जा रही थी और ये चाहिए इनको ये था कि डिसाइड करते या तो हमारे वाला फार्मूला रखते, जिसका मतलब है कि 4 महीने हमने कहा था कि हम कोई चीज़ नहीं बढ़ाएंगे और उसके बीच में जो हम चीज़ें छोड़ के आए थे, जो 466 बिलियन मैं कई दफ़ा कह के आ चुका हूँ और ये नहीं मानते थे। उस वक्त की इनकी ऐनक जो थी उसमें से वो नंबर नज़र नहीं आ रहे थे। आज की ऐनक में वो नंबर नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज इन्होंने अगले दफ़ा के बजट में वो जो डिविडेंड वगैरह मैं कह रहा था कि हमें मिलेंगे, वो अब इनको समझ आ गई है, इनको मिल गए हैं, लेकिन उस वक्त ये उसको पहचानने को तैयार नहीं थे। तो चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, तो वो अगर या तो वो करते या फिर ये है कि उस वक्त जो कीमतें बढ़ रही थी, हम तो सिर्फ 24 रुपये की सिर्फ सब्सिडी छोड़ के आए थे ना, तो 24 रुपये जब ख़त्म हो गई थी उसके बाद अगर जो बढ़ रही थी कीमतें, तो उसके लिहाज से इनको बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में ये लोग थे। और या फिर वो ऐसे एक्शन लेते जिसके ऊपर लोगों के ऊपर वो चीज़ें पास ऑन ना होती, जिसका मतलब है रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, ख़त लिख दिया था, वो उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, PSDP कम करेंगे, वो करते। खैर, इन्होंने डिले कर दिया, 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया। जब 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया और ये कहते रहे कि हम जो है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये जो है अपना GDP का 10% हो जाएगा, 6,400 बिलियन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि जनाब ये जो आपका करंट अकाउंट है वो $22 बिलियन हो जाएगा। उससे सारी मार्केट नर्वस होगी, बैंक्स नर्वस हो गए। या 10% अगर ये होगा तो इसका मतलब है ये 6,400, इसका मतलब आखिरी क्वार्टर में कुछ तकरीबन 4,000 बिलियन ये बोरो करी हुकूमत। तो उन्होंने रेट्स ऊपर कर दिए और जब रेट्स ऊपर किए तो जो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होगी। दूसरी तरफ से जब आप करंट अकाउंट की बात करके 22 बिलियन हो जाएगा, तो लोगों ने कहा यार इसका मतलब ये तो डॉलर शॉर्ट हो जाएंगे। उसका मतलब है कि रुपए पे एकदम प्रेशर पड़ गया और वो जो प्रेशर जो है आपने देखा, रुपया जो है हम जो मार्च की 2 तारीख को 178 रुपये था और जब हम छोड़ गए 182, वो एकदम आज की डेट में 200, 211, 12 पे चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई इनसे, तो उसके बाद IMF के साथ भी इन्होंने जाके 2 दफ़ा जाके मीटिंगें की और यही जो राम कहानी जब सुनाई उनको, तो उन्होंने कहा कि ठहर जाओ भाई, अब तुम्हें इस वक्त हम पैसे नहीं देंगे, हम देखेंगे तुमने बजट में क्या करना है और प्रायर एक्शन उन्होंने कहा कि हम कर देंगे। और इस दौरान में लोड शेडिंग सवियर हो गई। इन्होंने ऑब्वियसली तेल शेल मंगवाया नहीं और गैस मतलब LNG मंगवाई नहीं। अब ये एक पहले 6 हफ्ते के बाद एक पहला मिनी बजट आ गया और वो मिनी बजट क्या था, पेट्रोल प्राइसेस जो है 85 रुपये इन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने डीजल की प्राइसेस 120 रुपये फी लीटर बढ़ा दी और अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से 45% गैस की प्राइस बढ़ जाएगी। और इसमें सबसे जो बुरी बात इन्होंने की और बल्कि हमारे लिए जो तशवीश की बात की कि जो सबसे निचला वाला तबका है उसकी प्राइसेस जो होंगी वो 450% बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि उनकी जो वो आज बिल कर रहे हैं 4.5 गुना उनके 4.5 गुना कि 4.5 गुना बढ़ जाएंगे। उस तरह बिजली का भी इन्होंने कहा 47% बढ़ जाएगी और बेस रेट बढ़ जाएगा। अगेन वो जो सबसे छोटा वाला है उसकी 75% बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने कहा और उससे ये हो गया कि अब आपकी जो SPI आपको मालूम है वो 28% पे चली गई। 28% इन्फ्लेशन हो गई आपकी और उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि बाकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर आपकी जो प्राइसेस है 40 से 50% बढ़ गई। अब फिर आ गया जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खानापुरी बजट आया। मैं उसका नाम खानापुरी इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था और खानापुरी बजट था। और उस खानापुरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया था। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को 11.5%, अब इन्फ्लेशन चल रही है 28 और बढ़ जाएगी 35 से 40 हो जाएगी। तो जो एवरेज 11.5 किधर से होगी? जब एवरेज इन्होंने इन्फ्लेशन 11.5 की तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी जो उसको कज़न लगाया वो लगाया फिस्कल डेफिसिट पे
क्योंकि पहली जो डेट सर्विसिंग है, जो 3,000 अरब 3100 अरब से ये जाके 3900 अरब पे लेके जा रहे हैं, हमारा एस्टिमेट है कि इसमें कम से कम 1 ट्रिलियन जो है वो शॉर्ट है, और 1 ट्रिलियन वहाँ शॉर्ट है। और अगर आप उसको देखें कि ओवरऑल जो है और चीज़ें क्या है, प्रोविंशियल सरप्लस 800 अरब रुपए के जो है प्रोविंसेस इनको सरप्लस दे देंगे। अरे भाई, पंजाब ने 125 अरब रुपए का दिया है, सिंध ने डेफिसिट दे दिया है, 700 अरब रुपए का वो डेफिसिट है, वो शॉर्ट है। GIDC जो है वो पहले तो वो दे नहीं रहे, तो 200 और किधर से देंगे। और सब्सिडीज़ जो इन्होंने शॉर्टफॉल की है उसमें कुछ तकरीबन 500 बिलियन रुपए की शॉर्टेज है। इसमें मैं 600 और 50 बिलियन जो पड़ा हुआ है डिविडेंड्स का, मुझे मालूम है, उसको भी मैं अगर इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं पिछले साल की, वो जो ये साल गुजर रहा 850 अरब रुपए, अगले साल की 1440, वो कहाँ से गुम हो जाएंगी, वो कहाँ से पे करेंगे। तो तकरीबन 6600 के करीब ये जो फिस्कल डेफिसिट होगा, जो कि तकरीबन 8.5 से 8.6% होगा। अब IMF के साथ इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है, और IMF ने इनको कहा है कि आपने कम से कम तो अपना रेवेन्यू बजट बढ़ाना है, 750 करना है। अब 7,500 अरब करना है। 7,500 अरब ये उधर से कर रहे हैं। हमने 4700 अरब से 6100 अरब किया था, और 300 अरब तो वो था जो ऑयल पे हम नहीं ले रहे थे, तो हमने 1400 अरब रुपया किया था। इस अगले साल में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी, 5% इन्होंने अपना ग्रोथ रेट भी रखा हुआ है, और ये सिर्फ अब 7500 पे जा रहे हैं। क्यों? हम होते इस वक्त तो हम इसको कम से कम 8 ट्रिलियन पे रखते अगर और ना बढ़ाते। इन्होंने क्यों उसको कम रखा हुआ है? बिकॉज सारी वो चीज़ें जो प्रोग्रेसिव थी, जो हम कर रहे थे, जिसमें ब्रॉडनिंग थी, 43 मिलियन हम लोगों ने नाम दे के आए जिनको हमने पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये टैक्स पेयर बन सकते हैं, वो इन्होंने उस लिस्ट को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमने कहा कि जी रिटेलर को हम जाके पॉस मशीनों के साथ हम टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। इन्होंने रिटेलर फिक्स टैक्स की तरफ चले गए। वे वहाँ क्यों? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इनसे टैक्स नहीं लेना चाहते। फिर हम लोगों ने जो थी सप्लाई चेन के थ्रू हमने फिर रिटेलर को पकड़ना था। इन्होंने वहाँ से एक चीज़ तोड़ दी कि जब आपका पहला ये था कि आपने अगर कोई आदमी जो है आपसे चीज़ लेता है वो अपना ID कार्ड देगा, और टैक्स पेयर नहीं है तो 3% उस पर दे देगा। इन्होंने वो ID कार्ड जो कि एक कनेक्शन था एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी का, वो ख़त्म कर दिया है। इन्होंने ID कार्ड की जो है रिक्वायरमेंट ही ख़त्म कर दी है। ये पुराना पाकिस्तान पे चले गए। इसका मतलब है हम कभी भी वैट मोड में नहीं जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने रिटेलर को बहुत बड़े तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया। अब अभी IMF के साथ इनका क्या मुआहदा हुआ? तो ये 400-450 बिलियन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ये बिल्कुल वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं। ये टैक्स जो पे कर रहा है उस पर और टैक्स ले रहे हैं। जो तकरीबन 150 मिलियन वाला जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर इन्होंने 1% और लगा दिया है। 200 वाले पे इन्होंने 2% लगा दिया है। 300 वाले पे 4% लगा दिया है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पे और टैक्स लगा दे। अरे भाई, ब्रॉडनिंग करो। 43 मिलियन लोग तुम्हारे पास बैठे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, उससे टैक्स लो। बी प्रोग्रेसिव। अब आप सैलरीड की बात आ जाए। इन्होंने सैलरीड का कहा कि जनाब हम 6 लाख से 12 लाख कर रहे हैं। अब उनके प्रेशर पे अभी हमें पता चल रहा है कि ये वापस उनको टैक्स करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये अभी आपके सामने अप्रोच है। हमारी अप्रोच प्रोग्रेसिव थी, इनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल वही पुराना पाकिस्तान की अप्रोच है। और सबसे बड़ी मैं बात आपको ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये 28% जो इन्फ्लेशन है, जब ये सारा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और जो आखिरी इन्होंने उससे एग्री किया है कि
50 रुपए पे ये पेट्रोलियम लेवी लेके जा रहे हैं, 50 रुपए पे। कभी भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुआ। पेट्रोलियम लेवी तो बड़ी देर से लग रही है, 10 साल से लग रही है। हमने पेट्रोलियम लेवी का कहा था 610 अरब इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमने उसको जिस वक्त जा रहे थे सिर्फ 17 रुपए थी। अब ये उसको लेके जा रहे हैं 50 रुपए पे। तूफ़ान आ जाएगा महंगाई का, डीज़ल और उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तूफ़ान आ जाएगा। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40 % जो है इन्फ्लेशन होगी, और ये ग्रोथ जो है ये नीचे जाएगी, ये 2 से 3% मैक्सिमम होगा। इससे बेरोज़गारी होगी, तो ज़ाहिर है फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, और फैक्ट्रियाँ बंद होंगी तो बेरोज़गारी होगी। हमारे ख्याल में एक्सपोर्ट्स कम होगी। एक्सपोर्ट और जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस माहौल में कौन लेके आएगा पैसे, और रेमिटेंस पे भी असर पड़ सकता है। तो क्योंकि आपका जो रेट होगा, जो अनऑफिशियल और ऑफिशियल में फ़र्क होगा, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर इन्होंने 3900 बिलियन कहा है डेट सर्विसिंग, तो ये पॉलिसी रेट बढ़ाएंगे। और ये भी बड़ा ही अजीब चीज़ है कि IMF हमारे वक्त में तो बहुत ही सख्ती करता था। मैं उनको कहता था कि आप अपना जो है डिस्काउंट रेट रखें कोर इन्फ्लेशन के साथ, वो कहते नहीं हेडलाइन पे रखेंगे। आज अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन 25 से 30% है, तो मैं देखता हूँ IMF इनके साथ कैसा सलूक करता है, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि हमारी हुकूमत और इनकी हुकूमत में किसका बहुत बड़ा हाथ है कि उसको मतलब डिस्टेबलाइज़ करने का। उसमें अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपकी ये जो इंपोर्ट्स हैं, वो कई ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो कंप्रेस भी नहीं हो सकती। एडिबल ऑयल को कितना कंप्रेस कर देंगे, LNG को कितना कंप्रेस कर देंगे, कोयले को कितना कंप्रेस कर देंगे। तो उससे यह है कि इंपोर्ट इतनी नीचे नहीं जाएगी, एक्सपोर्ट गिरेगी, तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बलून करेगा। उसका मतलब यह है कि आपकी जो पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं डॉलर में, वो बढ़ेंगी। तो हम बहुत ही सीरियस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जो हैं एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे, और ये जो कदम भी ले रहे हैं ये आम आदमी के लिए नहीं ले रहे, ये बेसिकली ये अपने आप को बचाने के लिए ले रहे हैं। तो इसमें तो ये लगता है कि इनका तो मकसद ही नहीं था कि जो ये महंगाई की बात करते हैं कि हम महंगाई को ठीक करने के लिए आ रहे हैं और हम 1-2 मिनट में कर देंगे, ये इनका मकसद नहीं था। आज सामने आ गया, 28% अब है, 40% बाद में इन्फ्लेशन होगी, तो ये इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद तो कुछ और था। इनका मकसद था कि नैब इलेक्टोरल जो लॉज हैं उनको बेसिकली हमने रिपील करना है, और ये इनका सही मकसद था। तो मेरा फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं मुक़्तदर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया? हम तो एक अच्छी इकानमी चला रहे थे, और जो हम इकानमी चला रहे थे वो तो इन्होंने भी उसकी तस्दीक की है, वो अपने इकनॉमिक रिफॉर्म सर्वे के थ्रू। इन्होंने भी कहा है कि पिछले 2 साल की जो हम लोग प्रोग्रेस थी वो पिछले 15 साल से 16 साल से मतलब पे मुहित है। तो फिर क्यों? तो अभी भी हमारा ये बिल्कुल ये मैं कहूँगा हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। आप इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागदौड़ दें, ताकि वो इस जो क्राइसिस से हमें निकाले। शुक्रिया सर। एक पॉइंट 2 मैं रेस कर दूँ प्लीज़। सबसे पहले तो ये कि जो अभी IMF के साथ जो मुआहदा होने वाला है, ये 28 तारीख को एकदम आएगा। जैसे सर ने बताया कि 10 तारीख को खाना पूरी बजट था, तो 28 तारीख को वो बगैर जो है वो पास हो जाएगा, और उसमें जो है बहुत सारी लैंड माइन्स बिछाई गई हैं। 30 रुपये लीटर, बार बार ये कहते थे कि पेट्रोलियम लेवी जो है PTI की हुकूमत ने IMF से 30 रुपये लीटर का वादा किया था, ये 30 की जगह 50 रुपये लीटर पे जा रहे हैं, जैसे बताया। दूसरी बात ये कि जब हमने लास्ट टाइम नवंबर में IMF के साथ बात की थी तो 5 रुपये यूनिट इलेक्ट्रिक की बात की थी, 2.5 रुपये बढ़ा दिए थे और 2.5 रुपये अभी बढ़ाने थे, ये सीधा 8 रुपये यूनिट पे ले गए। और जब हमारी हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी तो हमारी IMF से बातचीत हो रही थी, तो सिर्फ एक पॉइंट पे बात हो रही थी, पेट्रोल पे। इन्होंने IMF के साथ वो चीज़ें कर दी हैं। IMF ने तो कोई लचक नहीं दिखाई और इन्होंने सारी लचकें दिखा दी, जिससे जो है आवाम पे बेतहाशा बोझ पड़ने वाला है। जो अभी मौजूदा जो फॉरेन एक्सचेंज का बुहरान चल रहा है, मार्केट में डॉलर नहीं है, उसकी वजह से मैंने नहीं देखा, मैं 18 साल से इस मईशत को कवर कर रहा हूँ,
कि आप राशन लेने जाएं तो वो कहते हैं 5,000 के राशन के साथ सिर्फ 1 लीटर आपको कुकिंग ऑयल मिलेगा। आप अगर इस वक्त मार्केट में कंप्यूटर की कोई मोडेम वगैरह लेने जाएं वो अवेलेबल नहीं है। इस वक्त मुल्क में जो है इन्होंने एक तरीके से दरामद बंद कर दी हुई है और सप्लाई चेन का इतना बड़ा फुकदान हुआ है कि आने वाले दिनों में IT एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, बाकी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, मुल्क में पैदावार कैसे होगी। तो एक हम बहुत बड़े जैसे सरने का माशी बुरान की तरफ जा रहे हैं और ये हम डिमांड करते हैं कि ये जो IMF के साथ तय हुआ है उस पर बाकायदा बजट सेनेट पे शौकत साहब और सारों के सामने उसको रखें निकाब को और उस पर बहस की जाए। और ये जो आपको सैलरी के टैक्स पे जो उस वक्त कहा था कि 47 अरब की छूट दी गई है वो वापस लिया जा रहा है, तो वो तमाम आवाम को दिखाने के लिए वो बजट एक जाली बजट दिया गया था। अब असल बजट आने वाला है जिससे जो है मुल्क में माशी बुरान मजीद जिसे कहते हैं बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त में एक तरीन साहब ये बता दें कि IMF के साथ जो डील की बातें होती रही हैं, हुकूमत पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल IMF के साथ भेज रही है। अब मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा रहे हैं वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, महंगाई हो रही है, पिछली हुकूमतों का कसूर है, उन्होंने दुरुस्त फैसले नहीं किए। ज़रा थोड़ा सा हकीकत ज़रा बता दें क्या मामला। देखिए जी, अब तो इनके आपस में ये झगड़ा हो गया। पहले ये कहते थे कि यार ये इमरान खान शौकत तरीन जो है ये जो मुआहिदा करके गए हैं उसकी वजह से ये हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। यार उस वक्त तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा 24 रुपये का जो हमारा जो था वो गैप था जो हमने पास ऑन नहीं किया था 24 रुपये का। तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बढ़ी थी तो तुम लोगों ने क्यों नहीं बढ़ाई यार? वो हमारे कंधे पे क्यों जोर डाल रहे हो यार? अगर हम होते तो हम उसका कोई सद्देबात करते ना, तो उसके ऊपर आप क्यों हमारे। और दूसरा ये आप जो 3 हफ्ते की बात करें, अभी भी ये इन्होंने कहा है IMF का जो बयानिया आया है, उन्होंने कहा है कि ये हम जारी रखेंगे गुफ्तगू जो है, हमने स्टेट बैंक से भी बात करनी है और वो जाहिर है स्टेट बैंक से जो बात करेंगे कि ये आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स वगैरह जो हैं ये आपने कैसे कैलकुलेट किए हैं, जाहिर है उसमें ये बातें करेंगे और ये कहेंगे आप डिस्काउंट रेट किस साइड पे लेके चले जाएंगे, करेंसी की बात करेंगे और वो करेंसी की बात करेंगे आपने इस करेंसी को कहाँ लेके जाना है। तो इसलिए अभी तक इट्स नॉट ऑन। लेकिन हम दुआ करते हैं, अब देखिए जी मुल्क तो हमारा है ना, अगर मुल्क नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि इनका उनके साथ मुआहिदा जो है वो हो जाए, ऐसा हो जिसमें आवाम पे बोझ ना पड़े। जी हुकूमत का दावा है कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि वाकई तय पाए हैं या सिर्फ अभी प्रयास नहीं है? अभी देखें उनकी जो उनकी स्टेटमेंट जो है वो तो ये कह रही है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है और इसमें हमारी वो हुई है, पेशरफ्त हुई है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है और जैसे ही होगा वो तो कह रहे हैं MEFE जो है वो हम जुमे को देंगे। अभी तो MEFE नहीं आई तो इनको कैसे मुआहिदा सामने आ गया यार। उसके ऊपर फिर वो MEFE जब आती है तो वो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ होती है और बड़ी डिटेल्ड होती है। उसके ऊपर फिर आप बैठ के लाइन बाय लाइन देखते हैं और फिर बहस करते हैं और उसके बाद जब फिर एक टेक्निकल एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके बाद फिर वो जाता है इनकी उधर वाशिंगटन में और वो फिर बोर्ड के पास जाता है और ये कोई जुलाई के एंड तक इनके होगा। तो ये मेरे ख्याल में देखें लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हम चाहेंगे कि एक इंडिकेशन हो जानी चाहिए कि ऑन ब्रॉड मैटर्स ये एग्रीमेंट हो चुका है, ताकि ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल नर्वस हैं। आपने देखा आज सुबह स्टॉक मार्केट चढ़ी और फिर गिर गई और फिर बराबर पे आ गई। रुपया जो है वो थोड़ा ठीक हुआ, मतलब फिर बराबर पे आ गया। तो लोग जो हैं ये जो मैं कहना चाहता हूँ वो बड़ी इन्होंने इतने ये जो 10 हफ्ते या 12 हफ्तों में इतनी दफ़ा जो मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपना बयानियाँ चेंज किए हैं कि इनकी जो है एक जो क्रेडिबिलिटी मार्केट के साथ है वो अफेक्ट हो गई है कि भाई इनके पास क्या कॉम्पिटेंस है भी सही कि ये इसको हैंडल करेंगे कि नहीं करेंगे। जी आप में से जी उनकी जानिब से कहा गया कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है इस तो सियासत से दूर है, दूसरा मैशत। देखें मैं तो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ और मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने अप्रोच किया ये किया। मैं ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे बात की, मुख्तदर जो हल्के हैं, मैंने भी जाके बात की
और हमने अपने भी बेसिकली ये एक किस्म से हमने उनको वार्न किया कि देखो जो मईशत होती है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसमें कोई अमल दखल दे सकते हैं या दे रहे हैं और न्यूट्रल नहीं है, मैं नहीं इस बात पे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जनरल जो बात हमने की वो सही साबित हुई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कर दी। दूसरा ये है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, तो आप देख रहे हैं 4,500 पॉइंट तो गिर चुकी है यार। तो आप मैं हाँ, आपको सिर्फ एक चीज़ बता देता शुरू हूं। में थोड़ी सी बढ़ी थी और उसके बाद फिर अब जब ये आए थे 1 मिनट 46,000 स्टॉक एक्सचेंज थी जो 40,500 तक गई। एक्सचेंज रेट जो है 212 रुपये 30 रुपये गिर गया। फिर उसके बाद इंटरबैंक में इंटरेस्ट रेट जो है 11% से 15% हो गए। फिर उसके बाद महंगाई जो है SPI जो 15% थी वो 28% पे चली गई। पेट्रोल जो है 84 रुपये लीटर बढ़ा और डीजल जो है 120 रुपये लीटर बढ़ा है। ये 12 हफ्ते की कार्रवाई है। अभी बजट का इंतज़ार करें, आपको और तोहफे मिलेंगे। और उसके बाद एक और चीज़, कल से आप सारे देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल और वो कह रहे हैं कि हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया। साथ ये भी बोल रहे हैं कि हम इसी प्रोग्राम को 1 साल की तोसी कराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी शौकत साहब ने जो गलत एग्रीमेंट कर दिया था अब उसकी तोसी क्यों करने जा रहे हो, सितंबर में जान छुड़ाते। तो इसका मतलब ये कि हमारा प्रोग्राम भी सही था, हम सब कुछ सही कर रहे थे, ये नेगोशिएट नहीं कर पाए और वो इतने ज़्यादा ढीले पड़ गए उनके आगे कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए सब कुछ देकर आ गए। नहीं, उसमें देखें मुजम्मिल साहब, बात सिर्फ इतनी वही जो मैंने एंड पे बात की है कि महंगाई 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 जिसमें मार्चेस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, वो सही वो मकसद नहीं था। ये आए किसी और चीज़ के लिए हैं और वो चीज़ इन्होंने कर दी है। कल 2-3 दिन पहले वो चीज़ें कर दी हैं, वो जो बिल पास कर दी हैं। तो अगर महंगाई इन्होंने ठीक करनी थी और हमें ही ब्लेम कर रहे थे IMF के ऊपर, तो अब इस IMF प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करते। ये जिस वक्त हमने फरवरी के बीच में वो स्टेट बैंक का कहा था, इन्होंने कहा था आते ही हम उसको रिपील कर देंगे। अब तो असम्बली में कोई और है ही नहीं यार, कर दो रिपील। और 12 प्रोग्राम खुद IMF पे तोड़े गए। अगर तो बजट से पहले IMF से मुआहदा होता तो उसके असरात कुछ और होते। बाद में जो मुआहदा हो रहा है इसका कोई इम्पैक्ट होगा। और दूसरी बात ये कि कॉमन आदमी समझना चाहता है कि आप भी ऐलान के बावजूद IMF से जान नहीं छुड़ा सके, आखिर क्यों हमें IMF दलदल में दिखेता है? नहीं जी, देखें IMF जो है एक किस्म से वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। वो ये कहता है कि भाई पैसा मैं दे रहा हूँ। अब कई दफ़ा IMF फ्रेंडली होता है, कई दफ़ा IMF जो है था वो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं था। जब हम आए थे उस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमने पोजीशंस ली हुई थी अफ़गानिस्तान पे और चीज़ों पे, तो उस पर आपको मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। फ्रेंडली नहीं था, इसका मतलब है उन्होंने हमें बड़े सख्त प्रोग्राम दिया। और उसके बाद मैं जब नेगोशिएट कर रहा था तो उस वक्त भी बड़ी सख्ती करते थे। आपको मालूम है कि मैंने मई के बीच में उनको कहा था कि मैं नहीं तुम्हें 700 बिलियन की जो एग्जम्पशंस निकालने दूंगा, और मुझे 6 महीने लगे थे या 7 महीने उस पर। मैंने कहा कि ये 5 रुपये हम नहीं करने देंगे आपको बिजली का, उसको 2.25 पे हम लेके आए। फिर हम उन्होंने कहा था कि ये सारा जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दें, उसके ऊपर से मैंने बड़ी शकें निकलवाई थी। तो निकलवाई थी ना, हम भी उसी IMF प्रोग्राम में थे क्योंकि हमें उस वक्त डॉलर्स चाहिए थे, वरना खान साहब तो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। सो हमने कहा था इस सितंबर में हम निकल जाएंगे। और हमारा जो पोजीशन थी मार्च से पहले जो 6% में हम ग्रो कर रहे थे, हमारी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड थी, हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, हम डॉलर में ही शॉर्ट होते हैं ना। और एक सिर्फ सुपर साइकिल था कमोडिटी का। हमारा ख्याल था 6-9 महीनों में सुपर साइकिल नीचे जाएगा। आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं इंटरनेशनली। जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो बाकी प्राइसेस भी नीचे आएंगी। हम ग्रो कर रहे होंगे, हमारा करंट अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा, हमारी इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी। ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। इनकी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जी। बजट वाले सर, बजट, हाँ बजट क्या? अच्छा देखें जी, बजट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 28-29 को डाल के चले जाएंगे। उन्होंने इनके साथ अगर और प्रायर एक्शन की बात कर दी, और वो प्रायर एक्शन जो हुए फर्ज करो जुलाई में होते हैं, तो इसका मतलब चौथा बजट आएगा, एक और मिनी बजट आएगा। तो ये आप देखेंगे कि अच्छा अब एक और मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल आप मेरी बात को बिल्कुल समझ दें। ये जो कह रहे हैं कि हम 3,900 अरब हमारी डेट सर्विसिंग होगी, इससे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 11.5% इन्फ्लेशन पे काम कर रहे हैं। आप देखिएगा ये जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगी वो फोर्स करेंगे इनको कि आप इन्फ्लेशन के साथ साथ अपना डिस्काउंट रेट रखें, उससे जो है इनकी कॉस्ट बढ़ेगी। फिर एक और मिनी बजट आएगा,
तो ये अब आप समझें कि मिनी बजट्स जो है इनके लिए ये रवायती बन जाएंगे। हर 3 महीने 6 महीने के बाद मिनी बजट अगर ये रह गए तो। जी सर, शिराज न्यूज़ से सर, आपने कहा कि 43 मिलियन लोग जो है वो इस मुल्क में टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनसे टैक्स लिया जाए। आपकी भी 3 साल हुकूमत थी, आप लोगों ने टैक्स क्यों नहीं लिया उनसे? तो मेरा सवाल ये है कि सर आपने कहा कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने की करीब में, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है या इनको लाने वाले भी हैं? देखें जी, वो दूसरे सवाल का मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तो ये कहूँगा लाने वाले ये अपने हिसाब खुद ही हैं, या इन्होंने मिल मिला के जो भी किया है वो तो आपको सबको पता है कि जिन लोटे ख़रीदे, ये किया वो किया, तो इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जी आपने क्यों नहीं किया। अरे भाई, हमने ही तो काम किया। हमने देखें जो 43 मिलियन लोगों का डेटा, हमने एक टैक्स रे, मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बता दूँ, मैं वो फाइनेंस मिनिस्टर था जो हर चीज़ को खुद देखता था। टैक्स रे एक सिस्टम बनाया हमने जिसमें सबकी जो हर चीज़, क्योंकि वो था ID कार्ड बेस्ड था, तो आपके जो बैंक बैलेंसेस, आप जो बिजली का बिल देते हैं, आप जो गाड़ी ख़रीदते हैं, ये करते हैं, बाहर जाते हैं, वो सारा डेटा उसमें आ जाता है। जब सारा डेटा आ गया तो हमने देखा कि भाई इसका ये टैक्स दे नहीं रहा, लेकिन कितना टैक्स होगा। तो हम टैक्स पेयर्स जो थे उसके साथ उन्होंने रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और हमने पूरा तयन कर लिया कि इसकी कितनी इनकम है होगी और कितना इसने टैक्स देना है। अब हमने पोर्टल बना दिया था, और वो अप्रैल में हमने 43 में से पहले हमने कहा एक स्टेजेस में लेके जाएंगे, पहले 8-9 मिलियन लेके जाएंगे, फिर दूसरे 8-9 मिलियन लेके जाएंगे। वो लेके आ रहे थे, और हमने बता देना था भाई फलाना लाहौर के एरिया का भाई तुम्हारे नाम आ गए, आप ज़रा देखो, और उसके पास हमने उसको कहना था पैसे दो, नहीं तो कंसल्टेंट्स हैं उनसे चेक कर लो, नहीं तो आपके पास अगर नहीं करेंगे तो हम आपको अंदर भी कर देंगे। ये हम कर रहे थे, ये बाकियों ने नहीं किया था। पहले 30 साल जिन्होंने हुकूमतें की उन्होंने नहीं किया था, हमने किया था, ये PTI की हुकूमत ने किया था। और आज क्या हुआ है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इन्होंने। तो इसलिए भाई साहब आप ये देखें, हर वो प्रोग्रेसिव चीज़, और मैं तो एक चीज़ नहीं है, मैं तो कई चीज़ें और बता सकता हूँ।